आधुनिक गगनचुंबी इमारतों, पुलों और निर्माण क्रेनों में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, द लूव्र और एफिल टावर जैसी ऐतिहासिक इमारतों के साथ क्या समानता है? ये सभी संरचनाएं अलग अलग समय में बनी, अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गईं और इनमें अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इन सभी में एक चीज समान है, कहीं न कहीं इनमें त्रिकोणीय संरचना यानी ट्रायंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इनके इंजीनियरों ने स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स या किसी दूसरी आकृति की बजाय ट्रायंगल्स को ही क्यों चुना? दरअसल इस 3 भुजाओं वाली आकृति में 3 ऐसी खास खूबियां हैं जो इसे इंजीनियरिंग में बेहद महत्वपूर्ण बनाती हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली खासियत, ट्रायंगल अपनी आकृति को बदलने का विरोध करता है। ट्रायंगल्स स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत और रिजिड होते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आइसक्रीम की स्टिक जैसी किसी सख्त चीज से एक ट्रायंगल बनाइए और उसके कोनों को पिन से जोड़ दीजिए। अब इसके किसी एक कोने को दबाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि इसकी आकृति बिल्कुल नहीं बदलती। ट्रायंगल अपनी शेप को मजबूती से बनाए रखता है। अब इसी तरह 4 स्टिक से एक स्क्वायर बनाइए और उसके एक कोने को दबाइए। इस बार आप देखेंगे कि स्क्वायर बहुत आसानी से अपनी आकृति बदलकर एक रंबस यानी समचतुर्भुज बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्टिक की लंबाई बिल्कुल नहीं बदलती, सिर्फ कोनों के एंगल्स बदलते हैं क्योंकि वे हिल सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में हर कोना बाकी 2 भुजाओं द्वारा मजबूती से अपनी जगह पर लॉक रहता है। उसकी शेप बदलने के लिए आपको उसकी किसी एक भुजा को मोड़ना, खींचना या तोड़ना पड़ेगा। इंजीनियर इस गुण को जियोमेट्रिक रिजिडिटी कहते हैं। यही रिजिड कोने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स को डिफॉर्म होने से बचाते हैं और उन्हें अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाते हैं। लेकिन केवल अपनी शेप बनाए रखना ही काफी नहीं है। किसी संरचना को भारी भरकम वजन भी सहना पड़ता है और यहीं पर ट्रायंगल्स की दूसरी खासियत सामने आती है। ट्रायंगल्स भार को बहुत कुशलता से संभालते हैं। ट्रायंगल्स उन मटेरियल्स के प्राकृतिक गुणों का बेहतरीन उपयोग करते हैं जिनसे वे बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स को मुड़ने नहीं देते, बल्कि उनमें पैदा होने वाले टेंशन और कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे समझने के लिए एक भारी मटेरियल से बने स्क्वायर फ्रेम की कल्पना कीजिए। जब उसका वजन नीचे की ओर दबाव डालता है तो फ्रेम के कुछ हिस्से मुड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसमें एक डायगोनल सपोर्ट जोड़ दें और स्क्वायर को 2 ट्रायंगल्स में बांट दें तो पूरा भार ट्रायंगल्स की भुजाओं के जरिए बढ़ जाता है। कुछ हिस्सों पर दबाव पड़ता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं और कुछ हिस्से खिंचते हैं जिसे टेंशन कहते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर का वजन बेंडिंग की बजाय टेंशन और कंप्रेशन के जरिए संभाला जाता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि ज्यादातर मटेरियल्स बेंडिंग की तुलना में टेंशन और कंप्रेशन को कहीं बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं। इसी वजह से इंजीनियर्स ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके ज्यादा मजबूत और ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं। अब पहली खासियत को याद कीजिए। ट्रायंगल तभी अपनी शेप बदल सकता है जब उसकी कोई भुजा मुड़ जाए, खिंच जाए या टूट जाए। इसलिए इंजीनियर्स सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करते कि स्ट्रक्चर कितना वजन उठा सकता है, वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि वो वजन स्ट्रक्चर के अंदर कैसे ट्रैवल करता है। अगर किसी एक जगह बहुत ज्यादा फोर्स जमा हो जाए तो वो स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर सकता है या उसके किसी हिस्से को तोड़ भी सकता है। और यहीं आती है ट्रायंगल्स की तीसरी खासियत। ट्रायंगल्स फोर्सेस के लिए सुरक्षित रास्ते बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी पिरामिड के सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं। उसका वजन कहाँ जाता है? वो फोर्स उसी जगह नहीं रहती, बल्कि वो पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाती है। इंजीनियर इन रास्तों को लोड पाथ्स कहते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर फोर्सेस किसी स्ट्रक्चर के अंदर सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाती तो कुछ जगहों पर स्ट्रेस जमा होने लगता है और कमजोर हिस्से बन जाते हैं। ये कमजोर हिस्से क्रैक्स, डिफॉर्मेशन या यहाँ तक कि पूरे स्ट्रक्चर के कोलैप्स का कारण भी बन सकते हैं। ट्रायंगल्स इस समस्या को रोकने में बेहद अच्छे होते हैं। उनकी रिजिड ज्योमेट्री फोर्सेस को स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन तक पहुंचाती है, बजाय इसके कि स्ट्रेस किसी एक कमजोर जगह पर जमा हो। इसी वजह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स भारी भार को कम जोखिम के साथ संभाल सकते हैं और ज्यादा रिलायबल तथा स्टेबल बन जाते हैं। ये तीनों गुण मिलकर ट्रायंगल्स को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की सबसे महत्वपूर्ण आकृतियों में से एक बना देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज बनने से बहुत पहले भी लोग ट्रायंगल्स की ताकत को अनुभव और निरीक्षण के आधार पर समझ चुके थे और आज भी
इंजीनियर्स इसी साधारण से ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और शानदार इमारतें बना रहे हैं। तो आखिरी बार आपने अपने आसपास की किसी इमारत में ट्रायंगल कब देखा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक साइंस और इंजीनियरिंग फैक्ट्स के लिए जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।